मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और वस्तु का माने किसी भी वस्तु का निर्णय किस प्रकार से हो सकता है ये यहाँ पर अपन देख रहे हैं। भागचंद जी ने अपने को बताया कि किसी भी बात का अगर निर्णय करना है, किसी भी बात का निश्चय करना है तो सबसे पहले तो उसका नाम हमें जानना जरूरी है। नाम भी जानना जरूरी है और नाम किस प्रकार से लिया जाता है, माने क्या उसका उचित नाम है और किस प्रकार से उसका नाम कहना ये भी आना जरूरी। सबसे पहले नाम की बात, वस्तु का नाम मात्र कहना ये काम होगा, तो उसे उद्देश्य नाम दिया। तत्र नाम मात्र कथनम उद्देश्य, वस्तु का नाम मात्र का कथन करना माने वस्तु का नाम क्या है उसका नाम बतलाना, इसको उद्देश्य कहते हैं, है ना। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य। क्यों जरूरी है ये? जरूरी इसलिए क्योंकि जिस वस्तु का निश्चय करना हो अगर उसका कोई नाम ही नहीं हो तो निश्चय किसका करें और कैसे करेंगे? इसका उसका है यह वह, इस तरह से तो कोई काम नहीं चलेगा। उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है और उस नाम का प्रयोग करना हमको आना चाहिए, नाम का सही प्रयोग आना चाहिए, तो वो उद्देश्य इसलिए जरूरी है। दूसरा है लक्षण निर्देश। अब जब नाम कह दिया तो नाम के बाद उसके लक्षण की बारी आती कि भाई है कैसा है, जिस वस्तु का निश्चय करना है उसका लक्षण तो बताओ। अब जब उसका लक्षण देखा जाता है तो उसे परखा जाता है कि क्या ये पूरे लक्ष्य को बताने वाला है, ये जो लक्षण बनाया गया है क्या ये सभी मतलब लक्ष्य के पूरे हिस्से में व्याप्त होता है। अगर नहीं तो उसमें अव्याप्ति दोष आ जाए। कहीं ये लक्षण इस लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी तो नहीं मिल रहा है, अगर दूसरे में मिल रहा है तो अतिव्याप्ति दोष आ जाए। और ये लक्षण इस लक्ष्य का है भी या नहीं, वास्तव में इसमें मिलता भी है या नहीं, तो ऐसे असंभव दोष का परिहार भी हो जाता। अगर उसमें मिलता है मतलब उसमें मिले लक्षण तो असंभव दोष नहीं आता। तो ये तीनों प्रकार के जो दोष हैं, जो लक्षण में दोष आते हैं, जिनकी वजह से वो लक्षण न रह करके लक्षणाभास हो जाता है, ऐसे उन लक्षणाभासों से हट करके सही लक्षण का कथन करना और सही लक्षण पहचानना ये भी बहुत जरूरी, क्योंकि बिना लक्षण के किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं की जा सकती। बिना लक्षणों के कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। आया समझ? इसलिए उद्देश्य और लक्षण निर्देश दोनों जरूरी हैं। तो ठीक है, हो गया, दो में काम हो गया कि नहीं? सबसे खास चीज तो अब है उस वस्तु के संबंध में कुछ वाद प्रतिवाद उभर करके आते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कैसा लक्षण बनाता है, कोई कैसा लक्षण बनाता है। सबकी अपनी अपनी युक्तियां होती हैं। युक्तियां तो सबकी हैं लेकिन सब सही तो नहीं हो सकती। तो सबकी जो अलग अलग युक्तियां हैं, उन युक्तियों में से किसकी युक्ति प्रबल है, किसकी युक्ति दुर्बल है, ऐसा जो निर्णय करने के लिए विचार प्रवर्तित होता है, उस विचार का नाम है परीक्षा। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य उदाहरणाय प्रवर्तमानो विचारो परीक्षा। तरह तरह की युक्तियां हैं और विरुद्ध है सारी की सारी। जैसे एक तो कहे कि भगवान ही है सब कुछ बनाने वाला है, सर्व जगत का कर्ता धरता हरता भगवान ही है। दूसरी तरफ अपन कहें कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता धरता, कोई कुछ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता, भगवान क्या करे। अब फिर उसकी जब परख की जाएगी, जो विचार चलेंगे तरह तरह कि ऐसा होता तो ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से कुछ तर्क युक्ति वगैरह सब लगा करके देखा जाएगा, प्रमाणों से उसको कसा जाएगा और फिर जो विचार अच्छा नजर आएगा उसको ग्रहण किया जाएगा। जो विचार अच्छा माने दमदार नजर आएगा।
आया समझ में? यहाँ अच्छे का अर्थ दमदार से ही है, उस विचार में दम होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। प्रबल विचार हो तो वो ग्रहण करने लायक है, लेकिन प्रबलता और निर्बलता का तो अपने को निर्णय करना पड़ेगा ना। तो उसकी प्रबलता या निर्बलता का निर्णय करने के लिए जो विचार चला है, उस विचार का नाम है परीक्षा। उस विचार को परीक्षा कहा जाता है। इस तरह से अपन ने कल ये बातें की थी, है ना। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 1.5 पेज का, तो यहाँ तक तो बात हुई थी अपनी। वहां वादी प्रतिवादी अनेक प्रकार की विरुद्ध युक्ति कहें, उनकी प्रबलता व शिथिलता का निश्चय करने के लिए प्रवर्तित जो विचार, वह परीक्षा है। क्योंकि ऐसी परीक्षा बिना वस्तु के सच्चे स्वरूप की जानकारी तथा यथार्थ त्याग ग्रहण नहीं होता। सही सही त्याग और ग्रहण कैसे हो, आया था ना कल यहीं पे, ये शब्द भी था। यथार्थ त्यजन ग्रहण न हो है ऐसा। तो परीक्षा अगर सही नहीं होगी तो सारा गड़बड़ हो जाए। परीक्षा मैंने कर ली कि हाँ ये जो भी सफेद दाने वाली चीज होती है ना, वो तो सब शक्कर ही होती है क्या, वो सब शक्कर ही है, उसको काम में ले लो। फिर अखबारों में किससे छपते हैं, गलती से यूरिया खा लिया तो मर गए हैं, तो यूरिया भी वैसे ही आता है। यूरिया आता है ना, ज्यादातर जो खेती किसानी करते हैं उन लोगों के यहाँ इस तरह के किस्से हो जाते हैं। तो बच्चे चाय में वो शक्कर की जगह उसको डाल लेते हैं, वो समझते हैं ये भी शक्कर ही है, डाल लिया और मर गए, या तबीयत खराब हो गई। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? ये परीक्षा गलत हो गई, इसने परीक्षा गलत की थी, इसने पहचान गलत की थी, इसका लक्षण भी सच्चा नहीं था, और इसके जो परीक्षा के लिए विचार चले वो भी उचित नहीं थे। इस वजह से ये गड़बड़ में आ गया, चक्कर पड़ गया। नहीं तो बाटियों में वो आप सेंधा नमक की जगह पे क्या क्या फिटकरी डाल दो, ऐसा किस्सा हो जाएगा। सुनाया था ना पहले, ऐसा किस्सा हो जाता। चलिए, सो लौकिक में व शास्त्र में ऐसे ही वस्तु का विवेचन की मर्यादा है। लौकिक में भी यही पद्धति है ना, पहले उसका नाम जाना जाता है, उसके लक्षण जाने जाते हैं, फिर उसकी परीक्षा की जाती है। और शास्त्र में भी वस्तु के विवेचन की यही मर्यादा है, इसी पद्धति से वस्तु का विवेचन किया जाता है। लौकिक में भी यही और शास्त्र में भी यही। अरे तो कोई अलग अलग थोड़े ना चलेगा भाई, शास्त्र अगर लौकिक से अलग चलते हैं तो फिर कोई व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता। आया समझ? लौकिक में तो हम दूध चाय में मीठा करने के लिए शक्कर डालते हैं, और शास्त्रों में कुछ और बात लिखी होती है कि दूध को ऐसे जोर जोर से उछालो तो मीठा हो जाएगा, है, या दूध को ऐसे घुमाते रहो, चम्मच घुमाते रहो तो मीठा हो जाए। इस तरह की बातें हैं क्या? कि शास्त्र में भी वही बात आनी है। आया समझ में? बहुत से लोग यूं सोचते हैं ना कि अरे तो धर्म की बात है, धर्म की बात अभी रहने दो, अभी यहाँ पे दूसरी बात चल रही। अरे धर्म अलग से कहाँ से हो गया? धर्म किसके लिए है? लोक मर्यादा बनाने के लिए ही तो धर्म है ना। लोक मर्यादा उस धर्म पद्धति से ही चलती है। अरे बल्कि आप कभी यूनिवर्सिटियों में अगर जाओ, अगर आपने यूनिवर्सिटियों में कभी गए हो या उनसे चर्चाएं की हो, तो वो जो प्रोफेसर लोग वगैरह रहते हैं उनका तो ये स्पष्ट मानना हो कि धर्म और कुछ भी नहीं है, लोगों को सही लाइन दिखाने के लिए, सही तरह से काम की पद्धति बताने के लिए उन चीजों को धर्म के नाम पे जोड़ दिया। अच्छा, और उनका ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। गलत क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म में तो इसी तरह से हुआ, हिंदू धर्म में इसी तरह से हुआ। लोग बाग पेड़ नहीं काटे हैं तो उन्होंने पेड़ों में देवता बता दी कि पेड़ों को पूजो, उसको जल चढ़ाओ, ऐसा करो वैसा करो। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो उनके यहाँ तो यही बहाना था कि लोग बाग सही काम करें, सही ढंग से रहें, स्वस्थ रहें, तो उन्होंने वो स्वास्थ्य से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित चीजों को धर्म के नाम से चला दिया। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, समझ में आई बात? तो धर्म कोई अलग बात है क्या? धर्म कोई अलग बात नहीं है। धर्म अपने जीवन पद्धति से जुड़ी बात है। हम जीव है ना, तो जीव सुखी किस प्रकार से हो सकेगा, किस तरह से वो सुखी हो पाएगा, यही सब बातें धर्म के माध्यम से अपने को मिलती है। धार्मिक शास्त्रों में और क्या मिलता है? मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि शास्त्र की बात अभी रहने दो, अभी ये शास्त्र की बात नहीं करना, मंदिर में, मंदिर की बात मंदिर में करना। लौकिक में ऐसे नहीं चलता। अरे लौकिक में ऐसा क्यों नहीं चलता भाई? जो चीज शास्त्र में पाप कही गई है, क्या वो लौकिक पद्धति में धर्म हो जाएगी? क्या उसमें लौकिक पद्धति में पुण्य हो जाएगा?
भाई पाप तो पाप ही है ना, उसको स्वीकार करो। जैसे जो भी चीज मतलब इस तरह की जो बताई गई हो कि जिसमें पाप है या इससे जीव दुखी होता है, तो लौकिक में क्या उससे सुखी हो जाता है? बोलो, कषाय का प्रकरण जो है वो धर्म का प्रकरण है कि लौकिक प्रकरण है? कषाय है, गतियां हैं, चलो गतियों में तो आप कह सकते हो स्वर्ग नरक किसने देखे और ये सब बात। कषाय का तो साफ साफ नजर आता है ना कि जिस जीव के जितनी ज्यादा कषाय उस जीव के उतनी ज्यादा आकुलता, उतनी ज्यादा दुख, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। तो धर्म और लोक पद्धति कोई अलग नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? पंडित तो श्री ने लौकिक, कहा है ना मोक्षमार प्रकाशक में कि राग हाँ आदि छोड़ना एक ही भाव का नाम धर्म है। हाँ, जिस जिस पद्धति से राग आदि छूटे, जिस श्रद्धान से रागादि छूटने का श्रद्धान, मतलब जिस जैसे भी रागादि छूटने का श्रद्धान हो वही सम्यक दर्शन, रागादि छूटने का ज्ञान सोई सम्यक ज्ञान, और जैसा करके रागादि छूटे वो सम्यक चारित्र, तो रागादि छूटने का ही नाम धर्म है। जितने घटे उतना धर्म समझ लेना, पूरे समाप्त हो जाए तो धर्म प्रकट हो गया पूरी तरह से, ऐसा वहां पर कहा जाता है, समझाया जाता है। तो क्या कहा? तो लौकिक में व शास्त्र में ऐसे ही वस्तु का विवेचन की मर्यादा है कि लौकिक में भी यही पद्धति चलेगी और शास्त्रों में धर्म पद्धति में भी यही पद्धति चलेगी। कौन सी पद्धति? कि पहले नाम लो, उसके बाद उसके लक्षण देखो और उसके बाद उसकी परीक्षा करो। ठीक है ना? तो ये तो नक्की हो गया कि ये काम करना है, ये करना पड़ेगा। अब प्रकरण क्या था अपना? प्रकरण तो था सर्वज्ञता का निर्णय, अरहंत देव के स्वरूप का निर्णय, सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का निर्णय, यही करना है ना। तो जब सब चीजों में ये पद्धति चलेगी तो इसमें भी यही पद्धति चलेगी। सबसे पहले तो नाम बताओ, किसका निर्णय करना है? अरहंत देव का, सर्वज्ञ का, वीतराग का, क्या क्या नाम है उनके वो भी जाने अपन। 7 प्रकार की केवली का प्रकरण भी तो आया था, वो सब भी उनके नामों में शामिल है। तो अब तुमको सर्वज्ञ की सत्ता असत्ता का निश्चय करना आया कहाँ? प्रथम तो नाम सीखो, सबसे पहले तो नाम सीखो उनका। तो नाम सीखने में तो कुछ भी नहीं, अरहंत नाम तो सबको मालूम है। इसमें भी विचार करना, अपने को 2-3 तरह के नाम मिलते हैं। एक तो मिलता अरिहंत, एक मिलता अरुहंत, एक मिलता अरहंत, एक मिलता अरहंत। ह पे रेफ है ना, ह पे ऊपर रेफ लगा। क्या सही है क्या गलत है? देखो प्राकृत में तो सभी तरह के मिलते हैं, फिर भी जो मूल शब्द है वो समझ लेना चाहिए। मूल शब्द है अरहत, ह पे रेफ और त में हलंत, अरहत। इसका ही बहुवचन बनता अरहंत, आया समझ? अरहंत, अरहत, अरहंतो, अरहंतः, इस तरह का बहुवचन का प्रयोग। तो बहुवचन क्यों लगाया? अरहंत क्यों कहते हैं, अरहत क्यों नहीं कहते? फिर देखो संस्कृत और प्राकृत में ऐसी पद्धति है कि किसी व्यक्ति को अगर आदर देना हो ना, तो आदर देने के लिए अपन बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो, ये हिंदी में भी है पद्धति। जैसे कोई व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, कोई बड़ा है अपना, अपन क्या बोलते हैं उससे? आप कहाँ गया था, है? कि आप कहाँ गए थे। तो थे तो बहुवचन के लिए होता है, कि बहुवचन के लिए भले होता है, लेकिन सम्मान देने के लिए एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो मूल शब्द है अरहत। अरहत माने योग्य, किसके योग्य? कि पूजा के योग्य, है ना, सबसे पूजनीय योग्य। यही विधान चल रहा है अभी हमारे अरहत। हाँ, अरहत विधान चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अभी अपने यहाँ 12 अरहत विधान चल रहा है। अच्छी बात है। नाम है उसका, पुस्तक का अरहत विधान। हाँ इसमें ये समोचरण की इनकी सारी यही बातें हैं। हाँ, वो तो उन्हीं का, उनका विधान है, तो सारी पद्धति हाँ आएगी उनकी। हाँ, उनका ही है सारा। चलिए, तो अरहत शब्द है मूल, तो अरहत शब्द का अर्थ होता था योग्य। ठीक है। दूसरा है अरिहंत। अरिहंत आपको अन्य मत में भी मिलेगा। अरिहंत शब्द का अर्थ होता है, अरि माने शत्रु और हंत माने नाश करने वाला, तो शत्रुओं का नाश करने वाला वो अरिहंत, तो इसलिए अन्य मत में भी मिल जाता है। और अरिहंत आपको ध्यान हो, अगर मतलब आपने गौर किया हो,
तो अन्य मत में वो गणेश जी वगैरह और उनके लिए प्रयोग में ले आते हैं ये नाम, आया समझ, वहां पे भी मिल जाता है। तीसरा नाम है अरुहंत। अरुहंत माने जिनका फिर से जन्म नहीं होना है, अब जन्म नहीं होने वाला, अरुहंत, रूह है ना, वो वापस से जन्म होने को कहते हैं। तो जिन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया वो अरुहंत शब्द का अर्थ। वो बहुत कम मिलता है लेकिन मिल जाता है कभी कभी शास्त्रों में। गुजराती तो यही बोलते हैं अरुहंत, गुजरातियों में यही बोलते हैं। वो गुजरातियों में नहीं, असल में क्या है वो शब्द ज्यादातर है ना प्राकृत ये इनके श्वेतांबरों के ग्रंथों में मिलता है। नहीं और वो श्वेतांबर में ज्यादातर प्राकृत जैसे काम में लेते हैं वो, और गुजराती भाई ज्यादातर श्वेतांबर से ही कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, जो अरुहंत ही बोलती है वो। हाँ वो ले लेते हैं, अरुहंत का भी प्रयोग चलता है। तो अरुहंत, अरिहंत, अरहंत ये सब नाम चलते हैं। अपने तो प्राकृत से देखो तो अरहंत ऐसा, संस्कृत में देखो तो अरहंत, ह पे रेफ या अरहत है ना, या तो बिंदी लगा लो या नहीं लगा लो। बिंदी लगाओगे तो बहुवचन का प्रयोग है, नहीं लगाओगे तो एक वचन का प्रयोग, ऐसा है। तो ये नाम सीखना चाहिए। ठीक है, नाम तो मालूम पड़ गया, हमें किसका निर्णय करना है कि हमें तो अरहंत देव का निर्णय करना है। अरहंत देव कैसे हैं कि सर्वज्ञ हैं। अरहंत देव का दूसरा नाम सर्वज्ञ भी है अथवा उनका विशेषण है सर्वज्ञ। तो ये अपन ने उनका नाम भी देख लिया। तो प्रथम तो नाम सीखो। अब यहाँ पे देखो, अभी सर्वज्ञ का निर्णय एकाएक नहीं कर रहे हैं अपन, निर्णय कर रहे हैं सच्चे देव का, क्योंकि अन्य मत की भी बात आएगी। पीछे अनेक मतनी के आश्रय लक्षण आदि करो। अनेक मतों के आश्रय से उनके लक्षण वगैरह करो। करो का मतलब उनके लक्षण देखो। जैसे अन्य मत में क्या लक्षण है भगवान का कि सबका कर्ता धर्ता, सबको बनाने वाला, सबको जानने वाला भी है लेकिन सबको बनाने वाला भी है ना। अन्य मत में तो ऐसा है। अपने यहाँ पे सब कुछ जानने वाला तो है लेकिन बनाने करने वाला नहीं है ना। तीन लोग को बनाने वाला, निर्माण करने वाला, ऐसा ऐसा कोई भगवान हमारे यहाँ नहीं होता। किनका लक्षण? उनके यहाँ पे अरहंत का लक्षण क्यों होगा? उनके यहाँ तो देव का मानने भगवान का लक्षण होगा। अपने यहाँ पे भगवान का लक्षण क्या है? अरे ये तो तुमने बाल बोध के भाग में पढ़ा। किसे कहते हैं भगवान? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होता है उन्हें भगवान कहते हैं। वो भगवान, हाँ वो लक्षण है उनका, वही विशेषण। देखो तो पहले तो नाम सीखो, पीछे अनेक मतनी के आश्रय लक्षण आदि करो। और पीछे सर्व मतनी विषय कहे थे जो लक्षण, तिनको परस्पर ठीक करो। उनका परस्पर निर्णय करो। अब जो जो लक्षण आपने इकट्ठे किए ना, उनका निर्णय करो कि भई ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। उन युक्तियों को परखो। क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं? क्या भगवान का ये गुण उचित है? सबको जानने वाला और सबको सजा देने वाला, सबको इनाम देने वाला, ये भगवान का लक्षण उचित है क्या? अच्छा, जब बनाया उसी ने है तो विरोध करने वाले पैदा क्यों कर दिए हैं? और फिर वो विरोध करते हैं तो वो भी भगवान ही विरोध करवा रहा है, तो फिर सजा क्यों देता है बाद में? तोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में खूब निर्णय करा ना। वो सब निर्णय है, वो पूरा विचार जो चला वो निर्णय है कि भगवान कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। अष्टपहुड़ अपन पढ़ रहे हैं, वो वहां पे मुनिराज का निर्णय है। वो जो विचार वहां पे चले वो मुनिराज का निर्णय है कि मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। तो वैसी पद्धति है। पहले तो नाम सीख लो, फिर तरह तरह के लक्षण जो मिलते हैं उनको देखो, और फिर उन लक्षणों को परस्पर ठीक करो। ठीक है, निर्णय करो। देखो एक किस्सा याद आता है। एक बार मैं गया था 10 लक्षण में, कहाँ गया था ये नहीं बताऊंगा। तो वहां शाम को मैं पहुंचा और वहां एक व्यक्ति, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है ना, वो सबके रिश्ते नाते और वो सब कराने की और इनकी, क्योंकि पंडित जी शादी के बारे में आपका क्या विचार है? उस टाइम पे मैं शायद 20-21 साल का होऊंगा, 21 साल का था। तो मैंने क्या, मैं तो अभी पढ़ के ही निकला हूँ अभी। ये नहीं मतलब आप क्या सोचते हैं और कैसा क्या, ये देखो हमने तो ऐसी लिस्ट बनाई, ऐसी लिस्ट, ये पूरे जैसे जो जो लड़के हमने देखे सबका बायोडाटा देखा, सबसे मिले करे, और फिर एक टेबल बनाई, क्या एक लिस्ट तैयार की, उसमें नाम लिखे, फिर उसके बाद दिखने करने के 10 पॉइंट है ना,
कमाई धमाई क्या करता है, क्या है, नौकरी है, धंधा है, उसके 10 पॉइंट, पढ़ा लिखा कितना है, उसके 10 पॉइंट, व्यवहार कैसा है, उसके 10 पॉइंट। ऐसे हमने पूरा चार्ट तैयार किया और फिर जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उससे शादी कर, आया समझ, उससे बेटे की शादी कर या बेटे की, जो भी। तो बोलो ये पद्धति है ना, ये भी यही पद्धति यहाँ कि पहले आप लक्षणों को इकट्ठा करो कि कौन क्या कहता है। देखो न्याय से समझना है तो थोड़ा समय और मेहनत लगती है ना, और जिसके पास समय है तो वो ये विचार भी करे कि हाँ अन्यमति ने तो ये भी कहा, बौद्ध तो ऐसा भी कहते हैं, अन्यमति ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं। अरे अन्य के छोड़ दो, जैन में कौन कौन क्या कहता है। एक तरफ तो अपन कहते हैं कि सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते, और एक फला फला व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि भूतकाल का तो पूरा जानते हैं लेकिन आगे का तो सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी सागर के ही जानते। वो भी इकट्ठा करो लक्षण, उसमें क्या है, परखो उसको भी कि क्या ये संभव है, क्या ये उचित है। इस तरह की तो क्या बात परीक्षा लेने के लिए है ना, दूसरे जो शास्त्र होते हैं वो भी पढ़ने चाहिए दूसरे धर्म के लिए? देखो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर न्याय पढ़ रहे हो और अपने पास समय है तो पढ़िए, पढ़िए। 5वां अधिकार जो है, अगर ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, टोडरमल जी का 5वां अधिकार पढ़ लो, सब हो जाएगा पर्याप्त। बाकी समय बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर आ गई सब बात। परीक्षा करने के लिए अन्य मत का पढ़ते हैं, लेकिन कौन, कि सब जनों के लिए नहीं है वो बात। जिसके पास समय बहुत हो और बुद्धि भी बहुत हो, तो अपन तो दोनों से ही, मतलब ठीक है समय तो चलो अभी कह सकते हैं कि हाँ युवावस्था है तो समय बहुत है, लेकिन बुद्धि तो अपने में कोई बहुत ज्यादा है नहीं। अपने को तो टोडरमल जी ने बता दिया, भागचंद जी ने बता दिया, इन्हीं के आधार से पढ़ लो अपन। इसमें ही अन्य मतों का भी आ जाएगा। न्याय दीपिका वगैरह जो अपने न्याय ग्रंथ हैं, उन न्याय ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसी में अन्य मतों का खंडन आएगा, उसमें मान्यता पता चल जाएगी कि अन्य मत कैसा कैसा मानते। तन में प्रमाणम शिवा, वो महेश्वर मत वाले तो ऐसा मानते हैं, वो तो शिव को ही प्रमाण मानते हैं। गजब हो गया, व्यक्ति को ही प्रमाण, जिसके वो उपासक हैं वही प्रमाण है। अब बोलो भगवान प्रमाण होते हैं, पहले तो भगवान की सिद्धि की जाए उसके बाद उनकी प्रमाणता सिद्ध होगी। अपने यहाँ क्या कहा था कि सर्वज्ञता के निर्णय के लिए आगम प्रमाण काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगम तो सर्वज्ञ देव के वचनों के अनुसार निर्णय करने का नाम है। अब जब सर्वज्ञ का ही निर्णय करना है, अभी तो सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं हुआ है, तो फिर सर्वज्ञ के कहे हुए आगम से कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? अभी तो सर्वज्ञ के स्वरूप का हमको ठिकाना नहीं है, तो सर्वज्ञ देव के कहे हुई बात के आधार से सर्वज्ञ का निर्णय कर। आप गुप्ता जी को पहचानो, कि गुप्ता जी को कैसे पहचाने? गुप्ता जी ने जो बातें कही है उन्हीं से पहचानो। ऐसे तो मूर्ख बन जाएंगे, वो कुछ भी कह देंगे और हम पागल बन जाएंगे। गुप्ता जी तो उदाहरण है, ऐसा कुछ भी आप लगा सकते। जिस व्यक्ति का निर्णय करना उसका उसी की बातों से थोड़े ना निर्णय होगा। माने उसने जो बातें कही वो मान के थोड़े ना होगा निर्णय, वो तो अपना दिमाग लगाना पड़े। हाँ उसने क्या बातें कही उनको परखेंगे जरूर, है समझ में, उनको परख करके और फिर वो बातें सच्ची हैं झूठी हैं, उनकी प्रबलता दुर्बलता का निर्णय करने के लिए विचार परीक्षा चल सकती। तो क्या बताई पद्धति कि सबसे पहले तो नाम सीखो, पीछे अनेक मतनी के आश्रय लक्षण आदि करो, और पीछे सर्व मतनी विषय कहे थे जो लक्षण, इनको परस्पर ठीक करो, आपस में मिलान करो, निर्णय करो। और पीछे जो तुमको प्रबल साचा भाषे इनका पक्का आश्रय लियावना योग्य है, ये मार्ग। क्या करना, ये सारे लक्षण देख लिए, जान लिए। अब इनमें से देख लो कौन सा मजबूत है लक्षण, मतलब कौन सा लक्षण उचित बैठता है, कौन सा लक्षण उचित नहीं बैठता। ये सब निर्णय करने के बाद जो उचित, मतलब जो सबसे उचित लगे उसको ग्रहण कर लो। आया समझ? उचित भी हो गया और ये सब हो गया, निर्णय भी हो गया, लेकिन वो निर्णय के बाद भी अगर उसको ग्रहण नहीं करे तो क्या काम, क्या काम सधेगा? किस काम का वो परीक्षा करना? कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सबको ऐसा ऐसा काम करना और वो काम हो ही नहीं रहा। आता है ना कई बार, वो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है सरकार को कि जब कोर्ट ने ऐसा कह दिया था तो अभी तक इस आदेश की पालना क्यों नहीं हुई? तो ये पालना होनी चाहिए भाई। जो पक्का लक्षण दिखे, जो परस्पर ठीक करने के बाद, निर्णय करने के बाद सच्चा भाषित हो, उसका पक्का आश्रय लाना योग्य है, उसका पक्का आश्रय लाना चाहिए। ये मार्ग है। ठीक है, देखिए
ये अगर तोड़ना चाहे ना तो ऐसे पैराग्राफ तोड़ सकते हैं। एक तो कल जो अपन ने देखा था परीक्षा का वहां तक का, फिर दूसरा ये यहाँ तक का हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो अब क्या कहते हैं। सो को कहे, अब मैदान में उतार रहे हैं ये क्या कि कोई क्या कहता है अब सर्वज्ञ के बारे में और कैसे अब हम परीक्षा करें, निर्णय करें। देखो, सो को कहे जो सर्वज्ञ नहीं है, सो ताका कया ज्ञापक अनुपलम्ब नामा हेतु को तो पहले झूठा दिखाया ही था, और अब वाको पूछिए है जो तुम सर्वज्ञ की नास्ति कहो हो, तो कोई क्षेत्र काल की अपेक्षा कहे हो तो हम भी माने हैं, और जो तुम सर्व क्षेत्र सर्व काल की अपेक्षा सर्वथा नास्ति कहोगे तो तुमको हम ये कहे हैं। अभी यहीं तक देखते हैं, इसके आगे का फिर देखते हैं। तो पहले तो क्या करा, सामने वाले ने ये बात रखी अपनी कि भैया सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है ना। ये पहले भी कहा था, पहले वो ज्ञापक अनुपलम्ब वाला हेतु आया था, उसमें 3 बातें देखी थी अपन ने कि ज्ञापक अनुपलम्ब किसके लिए है, स्वकीय ज्ञापक अनुपलम्ब है कि परकीय ज्ञापक अनुपलम्ब है, या सबके लिए ही ज्ञापक अनुपलम्ब। अगर तुम खुद की बात कहते हो तो तुम तो खुद ही अज्ञानी हो, तुमको तो पता नहीं जाने किस किस का ज्ञान नहीं है, तो उससे तो कोई सत्ता का निषेध हो नहीं जाएगा। अगर परकीय ज्ञापक अनुपलम्ब की बात करते हो तो हम मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो मालूम है सर्वज्ञ है, हमें वो ज्ञापक उपलब्ध है, तो भी बात खंडित हो जाती। और सर्व की बात करते हो तो सब में तो और दूसरे भी हैं, और सबका तुमने कैसे जाना, तो हम भी उसमें शामिल हैं। तो इसलिए वो ज्ञापक अनुपलम्ब वाला हेतु तो बिल्कुल फेल हो जाता है। उसकी चर्चा पहले हो चुकी है ना, पहले विस्तार से उसकी बात हो चुकी है। और अब उसको पूछते हैं, वापस पूछते हैं कि भैया तुम सर्वज्ञ की नास्ति कहते हो, तो कोई क्षेत्र काल की अपेक्षा कहो हो तो हम भी माने। तुम किसी क्षेत्र विशेष की या किसी काल विशेष की बात करके कहो कि अभी भारत देश में कोई सर्वज्ञ नहीं, तो हम भी मानते कि हाँ नहीं, वाजिब बात है। पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं है, पंचम काल में यहाँ पर अभी कोई सर्वज्ञ नहीं है, छठे काल में भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ऐसा कहो तो हम भी मानते हैं। किसी क्षेत्र अपेक्षा, किसी काल अपेक्षा वो बात कहो तब तो स्वीकार करने में आती। और जो तुम सर्व क्षेत्र सर्व काल की अपेक्षा सर्वथा नास्ति कहोगे तो तुमको हम ये कहे हैं। क्या कहते हैं, ये पहले ये लाइन समझ लीजिए। अगर तुम सारे क्षेत्रों और सारे काल की अपेक्षा और सर्वथा नास्ति कहोगे, चारों आ गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सर्व क्षेत्र में क्षेत्र आ गया, सर्व काल में काल आ गया, सर्वथा में भाव आ गया, द्रव्य कहाँ आया, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ की बात चल रही है ना। सर्वज्ञ रूपी द्रव्य का सर्व क्षेत्र सर्व काल सर्व भाव माने सर्वथा अभाव अगर कहोगे, नास्ति कहोगे, तो तुमको हम ये कहते हैं, जो सर्वथा अभाव रूप होए ताको वस्तु संज्ञा कैसे आ। अरे तर्क समझना, समझ में एक ही बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बहुत देर तक नहीं आएगा। भाई कोई चीज का अगर नाम है, मतलब नाम किसका होता है, सीधी बात करें, नाम किसका होता है। कोई वस्तु होगी तो उसका नाम बना होगा ना। नाम प्रचलन में कब आएगा, नाम प्रचलन में तब आएगा जब वो उस तरह की कोई वस्तु, जैसे मैंने कहा कोटा, तो कोटा एक शहर है ना, तो कोटा नाम है। अथवा जैसे मान लो अपन कहें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो पहले था ना, अभी नहीं है लेकिन पहले तो था, तो वो वस्तु थी है या होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। बात समझ में, 2 उदाहरण लिए मैंने, एक वर्तमान के एक भूतकाल। तो कैसे भी हो वो उसकी सत्ता रही हो तो उसका नाम कहने में आता। माने नाम की संज्ञा तो उसे ही मिलती है जो हो, जिसकी सत्ता या तो अभी हो या भूतकाल में रही हो या भविष्य में होने वाली हो, कुछ तो हो। अब तुम कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो ये सर्वज्ञ नाम कहां से आया, तर्क समझ में आया। ये जो कह रहे हैं भाई सर्वथा अभाव रूप होए ताको वस्तु संज्ञा कैसे आवे, जो सर्वथा ही अभाव तुम कहते हो कि किसी भी प्रकार से कोई भी कभी भी कहीं भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तो ये बताओ सर्वज्ञ नाम आया कहां, तर्क समझ में आया। सर्वज्ञ नाम कहां से आया, वह वाकी नाम संज्ञा नियम करी न प्रवर्ते, अगर वो सर्वथा अभाव रूप हो तो उसके नाम संज्ञा इत्यादि
नियम से नहीं हो सकते, वास्तव में नहीं हो सकते। आप बताओ मेरे को कुछ भी ऐसा नाम बताओ जो हो ही नहीं। आप कह सकते हो गधे का सींग, अरे तो गधा होता है, सींग होता है। अब गधे का सींग नहीं होता वो अलग बात है, वो कल्पना। लेकिन गधा और सींग ये तो है ना, तो कुछ तो होगा। अब सर्वज्ञ में क्या होगा बताओ? समझ में आ रहा तर्क? सो तुम नास्तिकवादी हो, ये उस पर ब्लेम किया। भाई तुम सर्वथा मना करते हो बिना बात के ही, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं इस बात का और तुम मना करते हो, तो तुम नास्तिकवादी। सो सर्वज्ञ की अस्तित्व ने लिया विधि रूप वाक्य तो ना ही कहो हो, परंतु तुम ये तो कहो हो जो सर्वज्ञ नहीं है। सो सर्वज्ञ का तुम सर्वथा अभाव मान्या, सो सर्वज्ञ संज्ञा किसके आश्रय प्रवर्तेगी? भाई तुम ये तो कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं, दूसरी तरफ तुम कहते हो कि सर्वज्ञ का सर्वथा अभाव, सर्वथा माने किसी भी प्रकार से सर्वज्ञ नहीं है। तो ये बताओ, ये सर्वज्ञ नाम जो तुमने बोला, ये सर्वज्ञ नाम किस वस्तु के आश्रय? कोई होता होगा ना, कुछ होता होगा सर्वज्ञ, तभी तो वो नाम लिया गया। तुम कहते हो सर्वज्ञ नहीं है, सीधे ही कह रहे हो सर्वथा सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ नाम की कोई चीज होगी, कोई व्यक्ति होगा, कोई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वो नाम लिया गया। तो वो संज्ञा किसके आश्रय प्रवृत्त? संज्ञा माने नाम। जाते न्याय शास्त्र में तो ये मर्याद है, ये मर्यादा है न्याय शास्त्र, जो सर्वथा अभाव रूप होए ताकि संज्ञा होए नहीं। जो सर्वथा अभाव रूप होता है उसकी कभी संज्ञा हो ही नहीं सकती। आप बता दो ना, एक नाम बोल के बता दो जो सर्वथा ही नहीं, सर्वथा बता दो नाम कुछ। जैसे वचन नास्तिका कहे जो आकाश का फूल नहीं, कहा तो ये आया जो वृक्ष के तो फूल हैं। तैसे ही तुम कोई ऐसा लौकिक दृष्टांत दो जो जाका सर्वथा अभाव होए ताकि विधि में व निषेध में संज्ञा चली है, तो लौकिक में ऐसा दृष्टांत है ही नहीं। अभी जो गधे के सींग की बात करी ना अपन ने, वैसी बात ये, आकाश का फूल तो आकाश है, फूल भी है। अब वृक्ष का फूल तो होता है, तो वृक्ष का फूल देख करके किसी ने कल्पना कर ली थी कि आकाश का फूल है, समझ में, लेकिन आकाश का फूल नहीं होता। तो इस तरह से तो कहा जा सकता है क्या आकाश का फूल नहीं है, ये बात तो जमती है, उसके लिए आकाश का फूल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फूल नाम की वस्तु तो होती है, आकाश में नहीं होती, ये अलग बात है। फूल नाम की वस्तु तो होती है और आकाश में नहीं होती, इसलिए वो वाक्य गड़बड़ हुआ। लेकिन सर्वज्ञ नाम की कोई और चीज है क्या जगत में? सर्वज्ञ नाम की कोई चीज है क्या? कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, क्या है? सर्वथा सर्वज्ञ कोई नहीं है जब ये कहते हो, तो सर्वज्ञ नाम की कोई चीज तो होनी चाहिए। जैसे आकाश का फूल नहीं है, तो इसके पीछे तो बात है कि फूल तो है, वृक्ष का फूल तो होता है, आकाश का नहीं होता, तो वो बात कही जा सकती। अब ऐसे सर्वज्ञ नहीं है ये कैसे कहोगे? सर्वज्ञ नाम की कोई दूसरी चीज है? अच्छा चलो इसको उसी की तरह समझो, आकाश के फूल की तरह। ये भरत क्षेत्र का सर्वज्ञ, ऐरावत क्षेत्र का सर्वज्ञ, विदेह क्षेत्र का सर्वज्ञ, तो कोई ऐसा कहे कि दूसरी जगह जो समझ लो 13 द्वीप के बाहर तो कोई होता ही नहीं, 13 द्वीप छोड़ो, 2.5 द्वीप के बाहर ही कोई नहीं, तो 2.5 द्वीप के बाहर का कौन सा 8वां द्वीप कौन सा अपना? नंदीश्वर द्वीप। तो नंदीश्वर द्वीप का सर्वज्ञ है, नंदीश्वर द्वीप में तो कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ये बात कही जा सकती थी। तो सर्वज्ञ तो होते हैं लेकिन नंदीश्वर द्वीप में नहीं होते, तो सर्वज्ञ नाम मिल जाता। माने कोई वस्तु है तो ही तो नाम मिलेगा ना। आकाश का फूल ये नाम भी तब मिला जब फूल नाम की कोई चीज है। आकाश में भले ना हो लेकिन पेड़ों पर है। तो ऐसे ही सर्वज्ञ नाम अगर मिला है, सर्वज्ञ की जो नास्ति की आप बात करते हो, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कहते हो, तो सर्वज्ञ नाम का कोई ना कोई तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो सर्वज्ञ नाम से जरूर होगा। तो सर्वथा नास्ति कैसे कहते हो? है समझ? जाका सर्वथा अभाव होए ताकि विधि में व निषेध में संज्ञा चली है। एक मिनट, अरे ये तो उसके पहले थी लाइन। ऐसा लौकिक दृष्टांत दो कि जिसमें सर्वथा अभाव हो और उसका भी नाम चल पड़ा, बता दो ऐसा कोई उदाहरण। समझ में आ रही बात? ये उनको चैलेंज किया
कि भाई यहाँ तो जैसे वृक्ष के फूल होते हैं और आकाश के फूल की कल्पना करके कोई कहता है तो उसको मना कर दिया जाए। ऐसे तुम कहते हो सर्वज्ञ नहीं है, तो सर्वज्ञ नाम की कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का कोई हो है? और उसके निषेध के लिए या उसकी विधि के लिए ये बात आपने करी होगी सर्वज्ञ नहीं होते है? ऐसा कोई उदाहरण हो तो दे दो। नहीं है, लौकिक में ऐसा कोई दृष्टांत है ही नहीं। कहते हैं सर्वथा अभाव की नाम संज्ञा सर्वथा न हो। लो कैसी बढ़िया बात है। जिसका सर्वथा अभाव होता है, माने जिसका पूरी तरह हर तरह से हर प्रकार से जिसका अभाव है, उसके नाम संज्ञा, उसका नाम सर्वथा न हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? जिसकी सत्ता सर्वथा नहीं है उसका नाम भी सर्वथा नहीं हो सकता। जिसकी सत्ता कथनचित हो तो कथनचित उसके नाम आदि प्रवर्तित होते हैं। ये अर्थ निकला ना। अर्पित वाक्य क्या है अपना? जिसकी सत्ता सर्वथा नहीं है उसका नाम भी सर्वथा नहीं होता। इसका अनर्पित वाक्य क्या है? कि जिसकी कथनचित सत्ता होगी उसी का नाम चलेगा। माने सर्वज्ञ की भी सत्ता है, कथनचित है। कथनचित है मतलब कथनचित क्यों कहा मैंने? भाई क्षेत्र अपेक्षा है, काल अपेक्षा है। क्षेत्र काल कोई विशेष ऐसे हैं जहां पर सर्वज्ञ नहीं है, तो वहां यही कहा जाएगा कि सर्वज्ञ नहीं। और जहां का अभी मौजूद है वहां कहेंगे कि वहां सर्वज्ञ। श्रीमंदर स्वामी आज विदेश क्षेत्र में विराजमान है तो अपन कहेंगे सर्वज्ञ है वहां पर। हमारे यहाँ पर नहीं है, तो ये कथनचित है और कथनचित नहीं है इस तरह। तो ये बात असंभव है। जाते हैं देवागम स्तोत्र विषय ऐसा कहा है। क्या कहा? संगेन प्रतिषेध्यो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित। क्या कहा? संगिन प्रतिषेध्यो न प्रतिषेध्यादृते क्वचित। जो प्रतिषेध्य संगी है उसके बिना कभी भी उस प्रतिषेध्य की संज्ञा नहीं हो सकती, नाम नहीं हो सकता। ये फुटनोट नीचे दे रखा है ना, इसके अंदर आप आसानी से समझ में आ जाए। संज्ञावान का निषेध निषेध्य बिना कभी नहीं हो। क्या मतलब? संज्ञावान, संज्ञावान माने जिसकी संज्ञा है, ठीक है ना? जिसकी संज्ञा है माने जिसका नाम है, तो नाम वाला पदार्थ। तो नाम वाले पदार्थ का निषेध कभी भी, निषेध माने निषेध करने योग्य पदार्थ बिना कभी नहीं होता। इसका क्या मतलब है? अरे भाई किसी बात का निषेध किया जा रहा है, उसके बारे में मनाही की जा रही है, तो वो तभी संभव है जब उसका वैसा नाम हो, और उसका नाम तभी संभव है जब वैसी वस्तु हो। अच्छा मिथ्या तो होता है कि नहीं होता है? मिथ्या झूठ होता है कि नहीं होता है? आप कह सकते हो झूठ तो होता ही नहीं, फिर भी देखो झूठ नाम तो दिया ना। अरे झूठ बोला गया ये बात तो सच्ची है ना। झूठ सच नहीं है, जो झूठ है वो सच नहीं है, लेकिन झूठ बोला गया ये तो सच है ना। बात समझ में आ रही है ना? तो झूठ की संज्ञा तो इस तरह से बनी। झूठ वास्तव में नहीं होता, लेकिन सच जो नहीं हो और वैसा बोला जाए तो वो झूठी संज्ञा हो। देखिए अर्थ पढ़ता हूं इसका, अगला पैराग्राफ आ गया ना। ये तो या का अर्थ, जो जाकी संज्ञा रूप प्रतिषेध का वाक्य कहिए सो वाक्य कथनचित सद्भाव रूप जो संज्ञा का स्वामी कोई प्रतिषेध पदार्थ ताका आश्रय बिना नाही प्रवर्ते। कोई ना कोई पदार्थ होगा, उस संज्ञा का स्वामी कोई होगा, उसके बिना वो संभव नहीं। कहते हैं जो वस्तु कथनचित अस्ति होएगी ताही की कथनचित नास्ति की कथनी संभव है। ये तर्क है, अंडरलाइन कर लीजिए। और सर्वथा अभाव रूप होए ताकि नाम लेकर ही नास्ति की कथनी सर्वथा ही बने नाही। सो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर नास्ति कही, सो सर्वज्ञ ऐसी नाम संज्ञा तो सर्व की कथनचित अस्तिता को जनावे है। सर्वज्ञ की कथनचित अस्तिता को जनावे है। कहते हैं हम तो तुम्हारा नास्ति वचनते सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करें। जो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर नास्ति कहो हो, तो इसी में ये आई जो सर्वज्ञ का सद्भाव कोई प्रकार है ही तब संज्ञा चली है।
एक सेकंड, तभी सर्वज्ञ तभी संज्ञा चलिए। ऐसे संज्ञा स्वामी को प्रतिषेध, सो ही अपना प्रतिषेध जो वस्तुता की सिद्धि करे ही। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं अपन। देखो क्या कहा, जिसकी संज्ञा रूप प्रतिषेध की वाक्य संज्ञा कही जाए, जाकी संज्ञा रूप प्रतिषेध का वाक्य कहिए, सो वाक्य कथनचित सद्भाव रूप होए। सद्भाव रूप जो संज्ञा का स्वामी कोई प्रतिषेध पदार्थ ताका आश्रय बिना नहीं प्रवर्त। माने आप जिसका निषेध कर रहे हो, तो निषेध जिस नाम का किया जा रहा है उस नाम वाली कोई वस्तु तो होगी ना, उस नाम का स्वामी कोई तो होगा जिसके लिए कहा जा रहा है। जैसे मैं कहूं यहाँ टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो टेबल कुर्सी नामक कोई पदार्थ तो होंगे, वो पदार्थ ही नहीं है तो किसका निषेध? बताओ आप, आपके यहाँ पर ऐसी वस्तु का निषेध करो जो वास्तव में कहीं होती नहीं, करो निषेध, नाम लो, तो कहीं ना कहीं तो वो उसका स्वामी होगा, उस नाम का स्वामी कोई तो होगा, कहीं तो होगा। स्वामी का अर्थ है वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे इस हॉल में खंबा नहीं है, तो खंबा नहीं है तो सर्वथा नहीं है खंबा, सर्वथा नहीं है कि भाई खंबा होता तो है लेकिन यहाँ नहीं है ना। तो खंबा एक चीज है ना, खंबे के हिसाब से वो बात की गई ना। खंबा शब्द का जो निषेध किया, वो खंबा शब्द का जो वाच्य है, वाच्य माने वो वस्तु, वो खंबा नाम का पदार्थ होता है तो उसका निषेध किया जाता है। जाके संज्ञा रूप प्रतिषेध का वाक्य कहिए, तो वाक्य कथनचित सद्भाव रूप जो संज्ञा का स्वामी कोई प्रतिषेध्य पदार्थ, कोई प्रतिषेध्य पदार्थ माने जिसका प्रतिषेध निषेध किया जाना है, ऐसे पदार्थ के आश्रय बिना नहीं प्रवर्ते है। माने वो नाम तभी चल सकता है जब उस नाम वाला कोई पदार्थ, माने उस नाम का निषेध भी तभी चल सकता है जब उस तरह की कोई चीज हो। दूध में शक्कर तो है ही नहीं, दूध में शक्कर नहीं, शक्कर नहीं, तो शक्कर नहीं है, इसका क्या मतलब कि शक्कर नाम का कोई पदार्थ होता है लेकिन वो इस दूध में नहीं है ना। और सर्वथा अभाव रूप, एक मिनट, नहीं प्रवर्त, ये हो गया ना। कहते हैं जो वस्तु कथनचित अस्ति होएगी, यह है तर्क तो बहुत जोरदार। जो वस्तु कथनचित अस्ति होएगी माने किसी अपेक्षा से उसका अस्तित्व सिद्ध होगा, ताही की कथनचित नास्ति की कथनी संभव है, उसी को आप कथनचित निषेध कर सकते, उसी का निषेध चल सकता है किसी अपेक्षा। जो वस्तु हो है ना, जिस वस्तु की सत्ता हो किसी न किसी रूप में हो, कैसे भी हो, लेकिन उस वस्तु की सत्ता होनी चाहिए, तभी जाकर के उसके निषेध रूप वचन चल सकते। और सर्वथा अभाव रूप होए, ताकि नाम लेकर ही नास्ति की कथनी सर्वथा ही बने नहीं, बन ही नहीं सकती। जिसका पूरी तरह से निषेध, मतलब जो है ही नहीं इस जगत में, उसका नाम लेकर के निषेध नहीं बन सकता। बनाओ कैसे बनाओ, बन ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा उसका। जैसे मान लो डायनासोर नहीं है, अब बोलो कहाँ है डायनासोर? अरे डायनासोर के संबंध में कुछ लिखे तो गए हैं, कुछ मतलब आर्टिकल लिखे गए हैं, वैज्ञानिकों ने शोध की है, उनको लगता है कि होंगे और शायद होंगे भी, क्या पता होंगे नहीं होंगे, फिल्में बनी हैं, तो उन सब में डायनासोर नाम का पदार्थ दिखाया गया, उसको बताया गया, तो डायनासोर नाम चल पड़ा। अब हम कह रहे हैं कि डायनासोर नहीं, तो नाम जो चला उसका कथनचित कुछ ना कुछ तो रहा ना, आंशिक नहीं, आंशिक नहीं कहना, कथनचित माने आंशिक नहीं होता, पहले भी बता चुके। वो हो चाहे नहीं हो, वो सच्चे हो झूठे हो कुछ भी हो, लेकिन उस नाम से कुछ लोगों ने कुछ कहानियां बनाई, कुछ फिल्में बनाई, कुछ लेख लिखे, कुछ शोध खोज करी, तब जाके वो नाम प्रचलन में आया ना। ये तो कहाँ बताओ, 40-50 साल पहले के लोगों ने कहा नाम सुना था डायनासोर। उस टाइम पे कोई कहता डायनासोर नहीं होता, डायनासोर नहीं होता, तो वो कहेगा क्या पागल हो गया, जो चीज है ही नहीं उसका नाम कहाँ से ले आया? तो डायनासोर नाम तो तब आया ना कि जब डायनासोर से संबंधी कुछ बातें हुई, तो कथनचित अस्तित्व तो होगा। सर्वथा अगर उसकी नास्ति हो, सर्वथा नास्ति होती तो उसका निषेध कैसे? दे दिया किसी ने भी नाम, उसमें क्या है? तरह तरह के तारे ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, उनके कुछ भी नाम रख देते हैं लोग।
धूमकेतु मिलते हैं उनके नाम रख देते हैं। वैज्ञानिकों तो वो होते हैं ना केमिस्ट्री में एक तरह तरह के केमिकल, उनके नाम रख देते हैं कुछ भी क्या, जो भी उनको उस समय प्रासंगिक लगता है वैसा नाम रख देते हैं, उसमें क्या है। आया समझ? देखिए, सो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर ही नास्ति कही। तुमने सर्वज्ञ का नाम लेकर के नास्ति कहा ना कि सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे हमने कहा डायनासोर नहीं होता, तो डायनासोर नाम की कोई चीज किसी की कल्पना में, किसी की कहानी में, किसी की फिल्म में, किसी की शोध खोज में, उसमें तो था ना, तो उसका हम निषेध कर रहे हैं कि वो नहीं है। सो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर नास्ति कही, सो सर्वज्ञ ऐसी नाम संज्ञा तो सर्वज्ञ की कथनचित अस्तित्व को जनावे। माने सर्वज्ञ का कथनचित अस्तित्व सिद्ध होता है सर्वज्ञ का निषेध के नाम से। सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कहने में सर्वज्ञ की सत्ता तो सिद्ध हो रही है ना किसी अपेक्षा। सर्वज्ञ नाम से कुछ तो होता होगा जिसकी मना कर रहे हैं। आया समझ? देखो, कहते हैं हम तो तुम्हारा नास्ति वचनते सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करें, तुम निषेध करोगे हम उसी को आधार बना करके सत्ता सिद्ध कर दें। आया समझ? जो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर नास्ति कहो हो, तो इसी में ये आई जो सर्वज्ञ का सद्भाव कोई प्रकार है ही, तब संज्ञा चली है। तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर के कथन कर रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है, तो इसी में ये बात निकल गई कि सर्वज्ञ नाम से कुछ ना कुछ तो होता है। क्या चीज है सर्वज्ञ? ये बात निकल करके तो है ना, तभी जाकर के तो तुम निषेध कर रहे हो। तो कथनचित सर्वज्ञ तो है, और कथनचित है इसका मतलब सर्वथा निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वथा निषेध का मतलब तो यह है कि कथनचित भी नहीं हो। सर्वथा में तो सभी प्रकार आ गए ना, तो कथनचित किसी अपेक्षा। तुम कह रहे हो कि सर्वज्ञ सर्वथा नहीं है, तो सर्वज्ञ तुम्हारे कहने से ही कथनचित सत्ता सिद्ध हो गई। आया समझ? अभी बड़े तर्क नहीं दिए, अभी तो उसको बातों में ही उलझा रहा है कि तू जो कहता है कि सर्वज्ञ, समय ज्यादा हो गया कि सर्वज्ञ सर्वथा ही नहीं है, तो सर्वथा नहीं है सर्वज्ञ, तूने सर्वज्ञ का नाम लिया, उसमें ही उनकी कथनचित सत्ता सिद्ध हो। क्यों? कि अपन ने पहले देखा ना, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ज्ञान पदार्थ, शब्द पदार्थ, अर्थ पदार्थ। तो भले अर्थ पदार्थ, अर्थ सर्वज्ञ ना हो, लेकिन शब्द सर्वज्ञ तो हो ही गए, ज्ञान सर्वज्ञ तो हो ही गए, तो कथनचित सत्ता तो सिद्ध हो गई तब। अरे हमारे आचार्य तो गधे के सींग भी सिद्ध कर देते हैं, पता है? समझ में? ज्ञान गधे के सींग तो है ना, ज्ञान रूप तो है ना, शब्द रूप तो है ना। मैंने गधे के सींग कहा, और मान लो एक चित्र बना दूं आपके सामने, विचार करो आंखें बंद करके, आपके सामने गधा रहा दौड़ता दौड़ता, और 2 सींग है उसके, अभी 2 दिख रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ 3 सींग है, आपके दिमाग में चित्र बना कि नहीं बना 3 सींग? तो बोलो वो ज्ञान में सत्ता सिद्ध हुई कि नहीं? देखिए, ऐसा संज्ञा, एक सेकंड, कोई प्रकार उसका सद्भाव है तो ही संज्ञा चाली है, तब संज्ञा चाली है। ऐसे संज्ञा स्वामी को प्रतिषेध है ना, संज्ञा के स्वामी का प्रतिषेध, सो ही अपना प्रतिषेध जो वस्तुता की सिद्धि करे ही है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं, लाइन तो समान ही है। संज्ञा के स्वामी का प्रतिषेध ही अपने प्रतिषेध वस्तु की सिद्धि करता है। माने जो आप निषेध कर रहे हो, वो निषेध करना ही अपने आप उस वस्तु की कथनचित सिद्धि कर देता, कथनचित उसकी सिद्धि तो हो जाती। अभी आगे और पक्की सिद्धि करेंगे, ये तो अभी बातों ही बातों में करी है। ये तो मना कर रहा है ना, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो ये बता किसकी मना कर रहा है? क्या नहीं है? क्या होता है सर्वज्ञ? फिर कह रहा नहीं, सर्वज्ञ ऐसे होते हैं जो सबको जानते हैं, तो तू ही कह रहा है ना ऐसे होते हैं, तो फिर कह रहा है कि ऐसे नहीं है। ये कथनचित इस तरह से सत्ता सिद्ध। चलिए आगे की बात अपन कल देखेंगे, आगे और तर्क वितर्क आएंगे, और अब वो आप्त मीमांसा वाले प्रकरण भी इसमें आएंगे। तो अगर आप लोगों के पास तत्व ज्ञान पाठमाला हो तो उसमें आप्त मीमांसा के छंद दिए हैं, शुरुआती छंद पढ़ लीजिएगा, 8-10 तक पढ़ लीजिए, 16 दिए हुए मेरे ख्याल से उसके अंदर, वो पढ़ लीजिएगा, उससे काफी कुछ सरल हो जाएगा समझ में। आपने अर्हत मत शब्द बताया, उसका दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्या भाव है अर्हत मत? अर्हत का? हाँ हाँ, अर्हत शब्द तो योग्य के लिए आता है,
किसके योग्य? कि सर्व पूज्य होने योग्य, सबसे महान होने योग्य, सर्वज्ञता के योग्य। तो अर्ह शब्द जो है वो संस्कृत में योग्य के अर्थ में होता है, जो सर्व सबसे ज्यादा योग्य हो, माने 3 लोक में सबसे ऊंचे हों, उनको अपन अर्हत कहते हैं। सबके पूज्य हों, ऐसे अर्हत है। ये शब्द के हिसाब से अर्थ बता रहा हूं मैं, वैसे तो अपन वीतरागी, सर्वज्ञ वगैरह विशेषण लेते। तो अर्हत, जिन अर्हत का जो मत है उसको ही आर्हत मत कहा जाता है ना। जैसे भरत का भारत, ऐसे अर्हत का आर्हत। तो अपना जैन दर्शन आर्हत मत भी कहलाता है, आर्हत दर्शन भी कहलाता है ना। और दूसरे नाम भी मिलते हैं, अरिहंत, अरुहंत, अरहंत। तो अरहंत तो अर्हत का ही बहुवचन होकर के, और प्राकृत में तो र पूरा हो जाता है, संस्कृत में र ऊपर चढ़ जाता है, के ऊपर रेफ हो जाता है। तो अरहंत और अरहंत तो एक ही, और वही सही है, वो सबसे ज्यादा उचित। अरिहंत में शत्रुओं के नाश, तो फिर वहां पे ऐसा अर्थ लगाओ मोह राग द्वेष आदि, अथवा कर्मों के कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले अरिहंत। अरुहंत में जन्म मरण का नाश हुआ है तो अरुहंत। तो शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ तो उचित बैठ जाता है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा अर्हत शब्द लगता है। ऐसा, चलिए समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा कल देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना।